नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। चैत्री नवरात्रि का समापन हो गया है। नवरात्रि के पावन पर्व के आखिरी दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र पर रामनवमी होती है। रामनवमी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। नवदुर्गा के खास पर्व नवरात्रि के बाद रामनवमी का त्योहार होता है। लोग इस दिन भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी को लेकर मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। उनके जन्मदिन के मौके पर मंदिरों को सजाया जाता है। भक्त भगवान राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करते हैं। लोग इस मौके पर अपने प्रियजनों को रामनवमी की शुभकामना संदेश भेजते हैं। रामनवमी का त्योहार हर साल मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामनवमी का इतिहास क्या है? रामनवमी का त्योहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामनवमी का त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यभंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने के बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान श्री राम की सगी बहन शांता थी, जो श्री राम और उनके 3 भाइयों की बड़ी बहन थी। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्री नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं।